अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गुल कामिल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और जनाब मज़े कर रहे होंगे और ख़ूबसूरत से मौसम को इंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और वो तब्दीली पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जो है वो अच्छा महसूस करते हैं, काफ़ी मज़ा महसूस करते हैं, इस सर्दी को एंजॉय करते हैं। शायद इसीलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सर्दी जो है, ये सीज़न कुछ कम ही वक्त के लिए होता है, कुछ मंथ्स के लिए होता है, यू कैन से कपल ऑफ मंथ्स के लिए होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार इंजॉय किया जाए। लेकिन जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं वो डेफ़िनेटली वो जो है उधर ज़्यादा सर्दी होती है कुछ कंट्रीज़ में। जैसे कि हम कनाडा की बात करते हैं, भाई कनाडा कनाडा करते रहते हैं आप सब लोग, कभी कहीं और भी देख लिया करें। शेंजन भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो लिहाजा जब हमारा पाला इतने मौसमों से नहीं पड़ा होता, जब सिंगल से होता है, तो हम मोस्टली जो है उसको इंजॉय जो है वो ज़्यादा करते हैं। और हम नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख भी क्यों करते हैं, बेसिकली उसके पीछे जो लॉजिक होती है, जो वजह होती है, वो भी यही वजह होती है कि वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा होता है। हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसका थंबनेल आप देख चुके हैं कि रिजेक्शन क्यों होती है, आखिरकार क्यों होती है ये रिजेक्शन। तो गाइस, रिजेक्शन में आपकी किसी भी कंट्री में जब आप करते हैं तो आपकी सीधी सीधी रिजेक्शन हो जाती है, उसमें कुछ आपकी अपनी गलतियाँ होती हैं। आज हम उन गलतियों को एलैबोरेट करेंगे। होप कि आप नेक्स्ट जब अप्लाई करते हैं तो उन पर और कम करेंगे, ताकि वो रिजेक्शन के इस चांसेस को मज़ीद कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे मसले मसाइल पैदा ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं हूँ कहाँ, अपने ऑफिस के अंदर ही हूँ, यहीं पर रोला डाल रही हूँ, क्योंकि स्टाफ अब आने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। जब स्टाफ आ जाता है फिर ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाते। ऑफिस की लाइफ भी इतनी सख्त होती है कि मुश्किल से ही टाइम मिलता है कुछ करने का। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया, और अगर किया हुआ है तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, किसी दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सब्सक्राइब करे और बन जाए हिस्सा हमारे चैनल का, यानी कि गुल कामिल वाइब्स का, जिसमें कि आपको सब कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा और कुछ न्यूज़ समझने को। तो सबसे पहले जो शेंजन वीज़ा होता है वो लगता बहुत ही मुश्किल से है। उसको रिजेक्शन की मेन वजह ये होती है कि हमारे जो बहन भाई होते हैं वो वहाँ जाके टिकते नहीं हैं, वहाँ जाके वो आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग पकड़े गए हैं किस कंट्री के हैं, जब यहाँ से आगे फर्दर डंकी लगा के मूव करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो वो उसके वीज़े को भी इतना पसंद नहीं करते, तो उसकी रिजेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इस वजह से कि वो यहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसके लिए एक सबसे पहला जो हमारा ड्रॉबैक होता है, वो हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, आगे वो नहीं गई होती वैसे अच्छे तरीके से, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो रिजेक्शन की वजह बनते हैं। और फिर जब कोई और भी बंदा जो बिल्कुल सही होता है, जो कि प्रॉपर जिसको पता होता है कि उसने वहाँ पे वाकई सिर्फ विज़िट करना है, तो वो उसको भी ढोंग समझते हैं और उसके चांसेस भी वीज़ा लगने के बहुत कम हो जाते हैं। तो पहली वजह तो जो कंसीडर होती है वो ये होती है। दूसरी ये होती है कि हमारे फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फेक बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। सम टाइम तो हम यहाँ से निकल भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमें जब हम पकड़े जाते हैं एक दो बार, तो जो इन बेचारों की जेन्युइन चीज़ें भी होती हैं उन पर भी उनको डाउट होने लगता है कि यार इनकी भी कोई ना कोई चीज़ फेक होनी है, ये भी इसी कंट्री का है, तो क्यों ना हम लोग इसको भी थोड़ा कम ही प्रेफर करें। तो हमारे जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने मतलब फ़र्दर आगे अप्लाई करने के लिए, वो हमारी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो हमारी अपनी प्योर नहीं होती, वो भी हमने बनवाई होती है किसी को पैसे दे के, तो वो भी पकड़ी जाती है। हमारा जो प्लान होता है जो ट्रैवल का हमारा प्लान होता है, विज़िट वीज़ा, तो कितने दिन के लिए जाएंगे, उसमें जो बंदा बना रहा होता है उसमें वो इस तरह के ब्लंडर्स कर देता है जहाँ के हम जा नहीं रहे होते हैं, हमारा प्लान ही नहीं होता, या वो जगह जो है उसने वैसे ही उसको डिवीजन करने में मुश्किल हो जाती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी रिसर्च करके नहीं लिख पाया, तो वो भी हम पकड़े जाते हैं कि यार ये झूठ है, इस बंदे का प्लान कुछ और है। तो मोस्टली जो चीज़ें देखने में आती हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, उनके पीछे यही लॉजिक होती है कि हमारी फेक चीज़ें और हमारे जो थॉट्स होती हैं, जो हमारी प्लानिंग होती हैं फ्यूचर वहाँ जाके करने की, वो एलेबोरेट होना शुरू हो जाती हैं और हमारी रिजेक्शन हो जाती है। हम लोग सम टाइम ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग, मोस्टली लोग जो होते हैं उनका कंसर्न सिर्फ विजिट का ही होता है, वहाँ पे स्टे का नहीं होता, या वहाँ से मूव करने का, या उसको वर्क में कन्वर्ट करवा लेंगे किसी के साथ बात करने का। लेकिन क्योंकि वो एक शक के मैदार में आ जाते हैं तो उनकी भी रिजेक्शन हो जाती है। तो बेसिकली होता ये है कि हमने जो अपने ये तमाम जो कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी होती हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे गए होते हैं, इनकी वो चीज़ें ही नहीं वैसी बनी होती
जैसा कि इनको करनी चाहिए थी। जब इनकी चीज़ें वैसी होती नहीं हैं, ये अपनी वैसे वहाँ पे उनको अप्रूव नहीं करवा पाते कि हम भाई वापस आएंगे, हमारा प्लान है, ये है। उनको ये लगता है कि यार ये कोई प्री प्लान है, ये अब वापस नहीं आने वाले और ये जो है वहाँ पे यकीनन यहाँ से डंकी लगा के मूव कर जाएंगे। तो वो उसके वीज़े को रिजेक्ट कर देते हैं और उस कंट्री को भी इतना पसंद नहीं करते। मकसद के साथ ये एक ऐसी जेन्युइन हकीकत है जिससे जो है वो आपको मैं पर्दा उठाया है इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लीज़ अपने जो है वो रिकॉर्ड्स अच्छे करें। जो हमारे फ्यूचर के लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो वाकई पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हैं, जो विज़िट करते हैं या जो मुझे टूरिस्ट को पसंद करते हैं, जो वर्क के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। आपकी छोटी छोटी नादानियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ किसी की पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बिल्कुल किसी को रिग्रेट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे पता है सब हालात से मजबूर होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा होता तो वो लेफ़्ट राइट मतलब रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि उनको फिर बाद में मुश्किल होती है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। ये नहीं कि बुराई करें, हमें मिलके ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ना सिर्फ अपने को, अपने आने वाली नस्लों को भी। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके साथ साथ उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो बस इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी। ये तो कुरान मजीद में भी है। तो आसानियाँ फरमाएं और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, किसी के हक़ को नाजायज़ ना खाएं और इस तरह की कोई काम ना करें कि जो आपके आने वाला फ्यूचर है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हों। तो आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं इसी दुआ के साथ, जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, यही ज़िंदगी। फिर मिलेंगे अगले कामिल वाइब्स में इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। टेक केयर, बाय बाय।